प्रिय विद्यार्थियों, इस कक्षा में आपको डोजर के बारे में जो हैविंग अर्थ मूविंग मशीन है इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। पिछले कक्षा में आपने डंपर के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो डोजर खुली खदानों में बहुत ही महत्वपूर्ण हैविंग अर्थ मूविंग मशीन है। यह डीजल चलित क्लोरर चेन युक्त मशीन है जिसके अग्रभाग में पुशर ब्लेड लगी रहती है। इस मशीन से निम्न काम किए जाते हैं। ये खदानों की जान है वाली मशीन है, जैसे विस्फोट जनित पदार्थों को ढकेलने के काम में और जमा करने के काम में लाया जाता है। कोयला या ओबी बेंच की सफाई इससे की जाती है। ब्लास्ट ओबी को समतल कर ड्रैग लाइन लगाने का काम किया जाता है। ओबी या कोयला को डंप में माल ढकेलने का काम किया जाता है। ड्रिल हेतु ड्रिलिंग करने के लिए फेस बनाने का काम डोजर से लिया जाता है। कोयला को ढकेलना CHP में ढकेलने के लिए डोजर का ही प्रयोग किया जाता है। हॉल रोड बनाने के काम में डोजर काफ़ी मददगार साबित होती है। ब्रेक डाउन को टो करने के लिए ये डोजर का प्रयोग करते हैं। स्विच पंप आदि को शिफ्ट करने के काम में भी डोजर का प्रयोग किया जाता है। यह डोजर जो है 1/3 के ढाल पर काम कर सकता है। यह बहुत ही प्रभावशाली मशीन है। डोजर का मुख्य भाग है पुशर ब्लेड, आर्म, क्लोलर चेसिस, इंजन, ट्रांसमिशन, केबिन। सुरक्षा के इसमें जो सेफ्टी फीचर लगे रहते हैं वो सेफ्टी फीचर हैं ब्रेक, लाइट, केबिन, हाउस, अग्निरोधक, पोर्टेबल अग्निशामक और सीट बेल्ट। ये सुरक्षा के साधन हैं। तो डोजर के मुख्य भाग कौन कौन से और कैसे कैसे काम करते हैं, इसकी संरचना कैसे होती है। तो ये पुशर ब्लेड 5 से 6 मीटर चौड़ा, 1.2 मीटर से 1.3 मीटर ऊंचा, जो कि 2 पुशर आर्म द्वारा जुड़ा रहता है। पुशर ब्लेड के नीचे किनारे में कटिंग ब्लेड लगा रहता है जो काटने का काम किया जाता है जमीन को। पुशर ब्लेड को ऊपर और नीचे करने के वास्ते 2 हाइड्रोलिक आर्म लगा हुआ रहता है। डोजर को आगे पीछे करने हेतु क्रोलर चेन लगा रहता है जो कि ट्रैक पैड के सहारे और स्प्रोकेट के ऊपर घूमता है, यानी पूरा चेन स्प्रोकेट और आइडलर के द्वारा घुमाया जाता है। क्रोलर चेन के ऊपर और नीचे भाग में ट्रैक रोलर लगा रहता है। ट्रैक चेन को तनाव बनाए रखने हेतु एक व्यवस्था रहती है जिसको टेंशन अरेंजमेंट कहते हैं। 2 चेन के लिए अलग अलग क्लच होते हैं। दोनों चेन के लिए अलग अलग क्लच होते हैं। डोजर की क्षमता को जानने के लिए इंजन की क्षमता से जानी जाती है। आमतौर पर 240 से 410 किलोवाट का इंजन का प्रयोग होता है, लेकिन बड़ी खुली खदानों में 810 किलोवाट का भी प्रयोग किया जाता है। डोजर के अब आइए इसके संचालन के समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है उसके बारे में हम प्रकाश डाल रहे हैं। इसे अपनी पुस्तिका में पंजीकृत कर लें।
डोजर स्टार्ट करने के पहले चालक यह देख लेगा कि मशीन के आसपास कोई नहीं होनी चाहिए। माने कोई भी व्यक्ति इसके विजुअल दिखाई पड़ने वाले क्षेत्र में अगर हैं आसपास में तो उसे हटा देना चाहिए, तब डोजर स्टार्ट कीजिए। जब डोजर को किसी शॉवेल मशीन के पास ले जा रहे हैं तो शॉवेल के चालक से स्वीकृति ले लेनी जरूरी है। अगर वो कहता संकेत देता है तभी ले जाइए। जब डोजिंग का काम हो रहा है यानी डोजर काम कर रहा है उस समय शॉवेल और डंपर दोनों रुका होना चाहिए, किनारे में खड़ा होना चाहिए। डोजर को क्वारी के फेस के बहुत किनारे में नहीं ले जाना है। डोजर को कठोर और समतल पर ही खड़ा करना है, जिससे और इस प्रकार खड़ा करना है कि दूसरों मशीन के लिए यह दिक्कत ना पैदा करे। डोजर 1/3 ग्रेडियंट के ढाल से ज़्यादा में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। डोजर का प्रयोग ओबीडम के वेश में नहीं इस प्रकार नहीं करना चाहिए जिससे कि ऊपर का माल डोजर के ऊपर गिर जाए। ब्लेड हमेशा नीचे कर जमीन पर रखना चाहिए और इंजन को बंद कर देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ब्लेड या आर्म इंजन चालू है तो ब्लेड या आर्म पर नहीं चढ़ेगा। डोजर अत्यधिक आवाज़ अगर उत्पन्न करता है तो चालक अपनी कान की रक्षा हेतु एयर मफ का प्रयोग करेंगे। जब डोजर को छोड़ रहे हैं, आप छोड़कर जा रहे हैं तो यह सुनिश्चित कर लें कि डोजर का ब्लेड ज़मीन पर रखा हुआ है और इंजन बंद कर दिया गया है। जब मरम्मत का काम किया जा रहा है तो ब्लेड ज़मीन पर रखा होगा और इंजन बंद रहेगा। जब डोजर किसी एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं तो पीछे की दिशा में नहीं ले जाना है, जिससे कि पीछे व्यक्तियों को खतरा हो सके। ये हुआ डोजर के संदर्भ में जानकारी एवं सावधानियाँ मुख्य पाठ, और ये अपनी पुस्तिका में पंजीकृत कर लें और इसमें जो ना समझ में आए वो कक्षा में खड़ा होकर पूछें।